बताइए इस वीडियो का मतलब क्या हो सकता है। हिरालाल जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हिरालाल जी, मेरे ख्याल से हिरालाल जी अपने साथ इस वक्त मिस्टर एस के सागर जी हैं। सागर जी, सागर जी, सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, काश मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो खैर दोस्तों, मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। इस वीडियो का सारांश थोड़ा समझते हैं। आजकल क्या है, हमारी कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा कश्मकश चल रही है। लोगों के दिमाग में, दिल में अजीब अजीब सी बातें चल रही है। आज हम लोग जितना सक्सेस हैं या जितना फेलियर हैं, ये हमारे मन की जीत और मन की हार पर निर्भर करता है। जब जब हम अपने मन से हारते हैं ना, तो हम लोग अपने हर चीज हारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम जिद बना लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है और मैं करके ही रहूंगा, चाहे जितनी परिस्थितियां खराब हो, क्योंकि परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं बनी रहे। ये वीडियो कहता है कि हमें अपनी हर परिस्थिति में एक नया सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें जीतना की ललक होनी चाहिए। आज स्थितियां थोड़ा सा डाउन है, स्थितियां थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन क्या हम इन स्थितियों से निकल के एक नए सूरज की तरफ नहीं चल सकते? क्या हम लोग मिल के एक बार फिर से एक नई जद्दोजहद के साथ अपना नया सफर नहीं तैयार कर सकते? कि हम सिर्फ अफसोस करें, हम सिर्फ क्वेश्चंस करें, या हम लोग अपने निगेटिव ख्याल को सबके सामने रखें? हम लोगों को एक नए तरीके से उठना है। हम लोग को एक नए तरीके से एक एनर्जी लानी है अपने अंदर, अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर, ताकि वो कम्युनिटी और आगे अपनी मंजिलों को फुल फ्लैश रूप से प्राप्त कर सके। ये वीडियो कहती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जो भी स्थिति बनी हमारे आसपास, वो हम लोग को कहीं ना कहीं परेशान करती है, जो भी। लेकिन मैं पूरी कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि परेशान ना होइए। हम लोग साथ आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, आगे भी गलत नहीं होना। बट हमें अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग के आगे चलना है। हमें सारी चीजों को, तकलीफों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने हम लोगों को हमेशा हर परिस्थिति में संभाला है और आज तक हम लोग सक्सेस की राह पे चलते चले आए हैं और आगे और भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टर्म है वो है बुलेटो की अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे बुलेटो की अपॉर्चुनिटी की तरफ और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, वर्ल्ड वन एंड ओनली 100% वेरीफाइड को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर दोस्तों, बुलेटो क्या है, बुलेटो की जननी कौन है, क्या है सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पहले। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम लोग पिछले 3 साल से सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। एक मिनट। तो जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, क्या है कंपनी? ये कंपनी दुबई बेस्ड, दुबई
ब्लॉकचेन आईटी कंपनी जो पिछले 3 साल से मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है। ये कंपनी की सोच कुछ डिफरेंट है। ये कंपनी ब्लॉकचेन में नया डेवलपमेंट करते हुए मार्केट को कुछ यूनिक सोल्यूशन देना चाहती है। कुछ ऐसे सोल्यूशन जो अपनी लाइफ, जो हम लोग की जिंदगी है, जो हम लोग जिंदगी में पैनिक सिचुएशन कभी कभी आती है, उसमें सुधार लाना चाहती है। हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। कुछ ऐसा करना चाहती है कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें कुछ खुशबू, कुछ इजनेस लाना चाहती है। कैसे लाना चाहती है? अपने कुछ यूनिक आईटी प्रोडक्ट के जरिए। क्योंकि हर एक कंपनी होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो इस कंपनी की अपनी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के पहले आप इस कंपनी के उस व्यक्ति का नाम जानिए जिस व्यक्ति ने अपनी सोच इस कंपनी में डाली, अपना पूरा करियर, अपना पूरा समय इस कंपनी, जिसका नाम है उमर खान, जिसकी सोच ने इनोवेशन फैक्ट्री को जन्म दिया, जिसकी सोच ने आज मेरे को या मुझे से हजारों लोगों को एक करियर में जगह बना के दी, एक लाइफ सेट करी है। एंड हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर। उस व्यक्ति की सोच ने आईटी सेक्टर में, ब्लॉकचेन सेक्टर में कुछ यूनिक वर्क करना शुरू किया है। इनोवेशन फैक्ट्री ने सबसे पहले अपने यूनिक कंसेप्ट को मार्केट देने से पहले अपनी ब्लॉकचेन पे काम किया। आज जिस ब्लॉकचेन को हम लोग जानते हैं उसका नाम है BFIC Scan.io। ये इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी ब्लॉकचेन है जिसपे हम लोग अभी तक पिछले 2.5 साल से 2 साल से जो भी वर्क कर रहे हैं, 2021 के लास्ट से हम लोग इसी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। कंपनी ने हमेशा ये करने की कोशिश करी कि मार्केट को कुछ यूनिक चीज देती रहे ताकि लोगों को एक अर्निंग पोटेंशियल मिले एंड लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कंपनी ने अपनी एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसमें कंपनी कहती है कि हम आपकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। उस चेंजेस लाने के लिए कंपनी चूंकि ब्लॉकचेन बेस है तो कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। जिस क्रिप्टो करेंसी को कंपनी पिछले 2 साल से रन करा रही है उसका नाम है BFIC, मतलब BFI कॉइन। फुल फॉर्म कहेंगे B फॉर बेस्ट, F फॉर फिनटेक, I फॉर इन्वेस्टमेंट, C फॉर कॉइन। बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन्स का नाम कंपनी ने दिया। और इस कॉइन को कुछ इस तरीके से मूव कराने की कंपनी प्लानिंग करी कि लोग इसको एज ए यूटिलिटी कॉइन के रूप में जाने। यूटिलिटी मींस एक ऐसा कॉइन जो आपकी जिंदगी में हमेशा यूज होता रहे। जब आप सुबह उठे तो आपको कुछ भी बाय करना हो मार्केट में जाके तो ये BFI कॉइन से कर सके। आपको फ्यूल भरवाना हो गाड़ी में, BFI से कर सके। आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना हो तो BFI से कर सके। ओवरऑल BFI कॉइन हमारी जिंदगी में रच बस जाए, इसके लिए इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने इकोसिस्टम में नए नए प्रोडक्ट इजाद किए जिसकी पुराने लोगों को जानकारी है, पर जो नए लोग यहाँ पे होंगे तो उनको बताना चाहता हूँ कि कंपनी तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो कि BFI कॉइन की डिमांड पे निर्धारित करते हैं इसको, यानी कि BFI कॉइन की डिमांड को निर्धारित करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, किसी भी कॉइन यूटिलिटी अगर है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। किसी भी कॉइन की डिमांड को बढ़ाने के लिए यदि आपके पास उस कॉइन का यूज केस है तो आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। अगर आपका कॉइन सिर्फ ट्रेड के लिए है तो इससे आपका कॉइन बहुत बड़ा शिखर नहीं प्राप्त करता। लेकिन यदि आपका कॉइन ट्रेड के साथ साथ मार्केट के अंदर यूज होना शुरू हो जाए तो आपका कॉइन बहुत तेजी से शिखर प्राप्त करता है। ये जो आज बुलेटिन की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी आपको BFI कॉइन का यूज केस मिलने वाला है। बुलेटो भी BFI कॉइन का यूज केस है। तो मैं आपको BFI कॉइन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि BFI कॉइन की
डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसमें कंपनी ने कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं शुरुआत से और धीमे धीमे करती चली है। जिसमें आपके सामने पीछे पे कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बी लव टोकन जो हमारे सामने रनिंग में चल रहा है, हमारे सामने लव वॉलेट, हमारे सामने बी बॉन्ड, बी स्टोर, टैक्सा, टाइम टू ट्रेवल, सुपर 11, गेम ओके, फुल ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको बीएफआई कॉइन का डिमांड इंक्रीज होते हुए दिखता है। किसी भी क्रिप्टो को बढ़ाने के लिए ध्यान रखिए उसका यूज केस होना चाहिए, तो वो डिमांडिंग होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग बुलेटों की अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बी बॉन्ड के बारे में पहले बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बुलेटों के अंदर बी बॉन्ड का एक बहुत बड़ा उपयोग है, जिसको जाने बिना आप बुलेटों को समझ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे ये बी बॉन्ड जो है ये होता क्या है। बी बॉन्ड एक डिजिटल बॉन्ड है, एक डिजिटल बॉन्ड है जो बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। कैसे? ये जो बी बॉन्ड है, बी बॉन्ड इसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन बॉन्ड। अभी तो मार्केट में कोई बॉन्ड नहीं आया क्रिप्टो करेंसी बेस पे। इनोवेशन फैक्ट्री पहली ऐसी कंपनी है जो आपको एक डिजिटल बॉन्ड प्रोवाइड करती है एज ए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इस बी बॉन्ड की वैल्यू कंपनी ने निश्चित की हुई है, फिक्स की हुई है 0.001 बिटकॉइन के बराबर एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? आज अगर $29,99,000 में बिटकॉइन की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू $30 के आसपास होगी। यानी कि आज 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू $30 है। ठीक है, तो आपका बॉन्ड की वैल्यू बॉन्ड एक बन जाता है। यदि आज आपका बिटकॉइन $25,000 पे है, तो आपका बॉन्ड $25 पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम कहता है कि आप अगर 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर बीएफआई कॉइन अगर सिस्टम को देते हैं, तो कंपनी आपको एक बॉन्ड देती है, जिसके ऊपर 12 नंबर का एक कोड रहता है। अब इस बॉन्ड से आपको फायदा क्या है, पहले ये समझते हैं। नॉर्मली लोग बिटकॉइन को अर्न करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो लोग खरीद नहीं पाते। तो कंपनी सोचती है कि हम हर उस व्यक्ति को भी बिटकॉइन दे सकें जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, तो हम उनको जिनके पास थोड़ा ही पैसा है, हम उनको बी बॉन्ड पहुंचा सके। इसलिए एक ऐसी वैल्यू बनाई गई जहां पे हर एक छोटा व्यक्ति बॉन्ड बाय कर सके। अब इस बॉन्ड के एक नॉर्मल जिंदगी में लोगों को फायदे क्या हो सकते हैं? यदि सपोज करिए आपके घर में 50,000 रुपए कैश रखा हुआ है, ये साल भर में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं बना सकता घर में रह के, लेकिन अगर 50,000 वैल्यू बराबर हमारे पास बॉन्ड हो, तो ये बॉन्ड हमेशा बिटकॉइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चढ़ता है और घटता है। जब जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है, बिटकॉइन की वैल्यू घटेगी तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू भी घटती है। ये बॉन्ड 24 घंटे 365 दिन सेल कर सकते हैं आप, यानी कि सेलेबल है। 24 घंटे 365 दिन आप इसको बेच सकते हैं। आपने सपोज करिए $1,000 के बराबर का बॉन्ड बना लिया, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने हो सकते हैं उसके अंदर आपने बना लिया, और आपको लगा बिटकॉइन की वैल्यू 10% बढ़ गई, तो आपका फंड हो गया $1,100। आप इमीडिएट इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 10% बढ़ गई और आपने अपना बॉन्ड बेच के आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। जहां पे आपको ट्रांसफर करने में
बहुत ही नॉर्मल गैस फीस देनी पड़ती है। तो जनरली मार्केट में लोग ऐसे प्रोडक्ट की वेट करते हैं कि ऐसा कुछ जहाँ पे लोग बिटकॉइन को अर्न कर सके। तो यहाँ पे बी बॉन्ड को लेने के लिए लोगों को BFI देना होगा। लेकिन इस बी बॉन्ड के साथ एक लकी ड्रॉ सिस्टम भी लगाया गया है। लकी ड्रॉ सिस्टम भी लगाया गया है। ये लकी ड्रॉ कहां से काम करता है? यूएस की लॉटरी है, पावर बॉल, ठीक है। इसके साथ इस बॉन्ड का एक टचअप देखते हैं हम लोग कैसे। इस पावर बॉल में 12 नंबर हमेशा विनिंग के आते हैं। इस 12 नंबर को कंपनी महीने में 2 बार अपने बॉन्ड से मैच कराती है और उसमें लोगों को बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड देती है। कैसे? ये आपका लॉटरी है, ये आपका बॉन्ड है और यहाँ पे प्राइज मिलता है। यदि लॉटरी के 12 नंबर आपके बॉन्ड में आए हुए 12 नंबर से मैच कर जाएं, तो आपको इंडस्ट्री का पहला प्राइज मिलता है 10 बिटकॉइन, ठीक है। यदि 12 में से अगर बॉन्ड पे 10 नंबर मैच करते हैं तो आपको सेकंड प्राइज आता है 5 बिटकॉइन का। यदि लॉटरी के 12 में से 8 नंबर भी मैच करते हैं तो आपको थर्ड प्राइस आता है 2.5 बिटकॉइन का। यदि 12 में से आपके 6 नंबर मैच करते हैं तो फोर्थ प्राइस आता है 1.25 बिटकॉइन का। एंड लास्ट में यदि 12 में से सिर्फ 4 नंबर मैच कर जाएं तो फिफ्थ प्राइस आता है 0.1 बिटकॉइन का। तो दोस्तों ये बॉन्ड की संकल्पना है, बॉन्ड की सोच है, वो ये कहती है यदि यहाँ पे लोग बॉन्ड लेते हैं तो 365 दिन कभी भी चढ़ते हुए रेट में बॉन्ड को बेच सकते हैं। और यदि सिस्टम में उनका बॉन्ड बना रहता है तो लक बाय चांस अगर उनका कोई भी बॉन्ड लॉटरी में निकल आता है तो उनको प्राइज भी आ सकता है। तो यहाँ पे लोग बॉन्ड बाय करेंगे, होल्ड करेंगे तो उनको प्राइस एप्रिसिएशन मिल रहा है एंड जीतने की संभावना भी बन रही है। एंड यही बुलेटो में जिसकी अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बुलेटो में जो अपॉर्चुनिटी है वहां पे आपको बी बॉन्ड अर्न करने की संभावना या बी बॉन्ड अर्न करने का रास्ता मिलता है ताकि आप बी बॉन्ड की वैल्यू के हिसाब से उसको बेच सके बिटकॉइन वैल्यू हिसाब से, या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई आपको प्राइस भी मिल सकता है। तो हम लोग अब आते हैं सीधे बुलेटो की अपॉर्चुनिटी को। क्या है बुलेटो? बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम का एक यूनिक पार्ट है जहां पे BFI कॉइन की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जब जब आप बी बॉन्ड लेते हैं आपको तब तक BFIC देना पड़ता है। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपने देखे सब BFIC की डिमांड को बढ़ाता है। यहाँ पे जिस प्रकार से बी बॉन्ड से आप BFIC कॉइन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट से BFI कॉइन की वैल्यू उसकी डिमांड बढ़ती है। बुलेटो एक ऐसा 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स जहां पे आप वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान को चूज करते हैं, जहां पे आपकी इनकम बिटकॉइन इंक के रूप में आपको मिल सकती है, जहां पे 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर डेवलप करके रखा गया है, जहां पे हम लोग वर्किंग करके बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब ये पैसा कैसे अर्न होता है, ये कैसे मूव करता है, ये हमारी जिंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं बुलेटो की अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो दोस्तों जब भी हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जब भी इस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमें इस सिस्टम में आने के लिए 3 प्रकार की करेंसियों पे निर्भर रहना पड़ता है। पहली करेंसी BFI कॉइन। क्यों? क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के को मैट्रिक्स प्लान के अंदर आपको BFIC की ब्लॉकचेन पे अपना आईडी एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए BFIC एज ए गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा USDT, एक फेक करेंसी BFIC स्कैन पे, यहाँ पे इस USDT का यूज होता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड थर्ड बी बॉन्ड, एक NFT, ये आपके स्लॉट्स को टॉप अप करने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे
आपको 3 प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल करना है। पहला BFI कॉइन जो गैस पे इस्तेमाल होगा, USDB जो रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होगा, एंड B बॉन्ड जो आपके स्लॉट को टॉपअप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम बुलेटो के अंदर आते हैं, हमें यहाँ पे 2 प्रकार के क्लब मिलते हैं, सॉरी 3 प्रकार के क्लब है, जो A क्लब, B क्लब एंड C क्लब। हर क्लब में यानी A क्लब एंड B क्लब में 8 स्लॉट्स होते हैं, एंड C क्लब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंपनी कहती है कि एक तय समय के बाद इसको लॉन्च करेंगे। तो अभी हम लोग A क्लब एंड B क्लब पे ही डिस्कशन जारी रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग A क्लब। जैसे हम A क्लब के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट के रूप में लाना चाहते हैं, हमें अपने मेटामास्क, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री करने के लिए आपके पास जो वॉलेट होना चाहिए वो मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो आपके पास इस वक्त मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए, जहां पे आप अपने BFIC मिनट में USDB, BFI कॉइन एंड B बॉन्ड को रखते हैं, वहां पे डिपॉजिट करके रखते हैं और मेटामास्क से अपने बुलेटो को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग पहले एक क्लब की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्लब के पढ़ते हैं तो हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट होता है, स्लॉट नंबर 1। ठीक है, जैसे हम लोग एक USDB देते हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन देते ही हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। और जैसे ही हम लोग एक B बॉन्ड से इस आईडी को टॉपअप करते हैं, वैसे ही हमारे नीचे इस प्रकार से सर्किल ओपन हो जाते हैं। ये कोई बैंडी प्लान नहीं दोस्तों, ये एक मैट्रिक्स प्लान है, इसकी अपनी खूबी होती है। ये मैट्रिक्स प्लान 100% वर्किंग प्लान है, यानी कि यहाँ पे एक क्लब में आपको वर्किंग करके ही इनकम मिल सकती है, या आपकी एक अप्लाइन की वजह से आपको इनकम मिल सकती है। कैसे? जैसे हमने एक USDB सिस्टम को दिया, हमारी पोजीशन बन गई, और एक बॉन्ड दिया, हमारी आईडी टॉपअप हुई, हम हो गई यू। अब हमने यहाँ पे वर्किंग शुरू करी, हमने किसी A व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया, किसी B व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया। जैसे A और B आते हैं, ये इनकम हमारी अपलाइन को चली जाती, दोनों इनकम, यानी कि यहाँ बताते हैं आपको A प्लस B इनकम जो है वो अपलाइन को चली जाएगी। लेकिन ये 2 3 ये जो स्लॉट, ये स्लॉट के अंदर जब 1 2 3 खाने हैं, यहाँ पे जो एंट्री आ रही है, इस एंट्री को लाने के लिए A व्यक्ति भी कोशिश कर सकता है, या यू खुद वो भी कोशिश कर सकता है। स्पिल लोगों के जरिए यहाँ पे एंट्री आ सकती है और यहाँ पर भी एंट्री आ सकती है। तो ये दोनों इनकम यू को मिलती है, 1 + 2 की इनकम यू को मिलती है। ठीक है, अब ये तीसरी इनकम जो होगी, इसको लाने के लिए ये B व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार हो सकता है, या आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं। और इस A और B को लाने के लिए आप स्वयं भी जिम्मेदार थे और आपकी अपलाइन भी जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की इनकम भी यू को जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्लॉट पे आपने देखा A B 1 2 3 4, ये आखिरी स्लॉट जो आता है 4, ये जाता है रिसाइकिल। यानी कि यहाँ जैसे कोई एंट्री आएगी, इस एंट्री को लाने के लिए B या आप खुद स्वयं काम करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री जो आती है उससे आप रिसाइकिल होते हैं, और रिसाइकिल से आपकी जो पहली स्लॉट है फिर से मूव करने लगती है। तो इस पूरी पहली स्लॉट पे आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है आपकी 3 बॉन्ड की। ठीक है, यानी 1 2 एंड 3 आपने लगाया कितना था, 1 बॉन्ड, आ कितना गया, 3 बॉन्ड। क्या किया आपने, वर्किंग करी, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, या आपके अप्लाइंग की वजह से आपके ग्रुप में लोग आ गए और उसकी वजह से आपका ये पूरा स्लॉट फिल हो गया। तो आपको यहाँ पे पहली इनकम जो प्राप्त हुई है वो है 3 बॉन्ड। अब आप जैसे ही रिसाइकिल होते हैं, आपका पहला स्लॉट 1
ये फिर से चालू हो जाता है। लेकिन चालू होने से पहले आपको इस 3 बॉन्ड में से अगर आपको स्लॉट 1 आपको दोबारा रिसाइकिल होते देखना है तो आपको 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड से स्लॉट 2 में जाना होगा। कैसे? इस पे जाने के लिए आपको 2 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी आईडी को प्लेस कर देना है एंड 2 बी बॉन्ड से अपने आप को टॉपअप कर देना है। जैसे टॉपअप करते हैं आपकी पोजीशन फिर से स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही आप टॉपअप तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्लॉट 1 में इनकम करते हैं आपको फटाफट इमीडिएट अपना सेकंड स्लॉट बाय करना ताकि आपका पिछला स्लॉट रिसाइकिल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका साइकिल रिसाइकिल हुआ है, आपके नीचे के लोग जब रिसाइकिल होंगे तो वो भी अपना फर्स्ट स्लॉट रिसाइकिल करेंगे और सेकंड स्लॉट में आएंगे। जब सेकंड स्लॉट में आएंगे तो फिर से ये पोजीशन फिल होना शुरू होती है और इस पोजीशन में फिर से आपको कितनी इनकम मिलती है? 3 बॉन्ड की, सॉरी 3 पोजीशन की इनकम मिलती है। तो यहाँ पे चूंकि 2 बॉन्ड से आपने एंट्री करी है तो 2 बॉन्ड से ये लोग आएंगे तो आपकी इनकम होगी 6 बॉन्ड की। ठीक है, तो ये 6 बॉन्ड की आपकी इनकम हो गई। अब इसके बाद चूंकि मैंने आपको 8 स्लॉट बताए हुए हैं तो उस 8 स्लॉट पे अगर गौर करें हम लोग यहाँ पे, तो आपने पहला स्लॉट कंप्लीट किया, सेकंड स्लॉट कंप्लीट किया और थर्ड स्लॉट में पहुंच के 4 बॉन्ड से, तो जैसे थर्ड स्लॉट में पहुंचते हैं 4 बॉन्ड से तो आपके पिछले 2 स्लॉट रिसाइकिल होने होते हैं एंड इसी प्रकार से आप हर स्लॉट में अपने एक स्लॉट से इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट में बाय करते हुए अपने 8 स्लॉट को कवर कर सकते हैं। कैसे? वर्किंग करके या अपनी अप्लाई की मदद से आप अपने 8 स्लॉट को फुलफिल कर सकते हैं। इन 8 स्लॉटों में दोस्तों हमारे पास स्लॉट में 3 पोजीशन की इनकम जनरेट होती है और हर स्लॉट में उस पोजीशन की इनकम उस स्लॉट में लगाए गए टॉपअप के हिसाब से आपको आगे आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि 8वें स्लॉट में जब आप 128 बॉन्ड से एंट्री करते हैं तो आपको 3 जगहों से जो इनकम आनी है वो भी 128, 128 और 128 बी बॉन्ड के रूप में इनकम होती है। अब एक क्लब के पोजीशन समझते हैं तो टोटल मिला के अगर 8 स्लॉट में हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा लगभग आधा बिटकॉइन खर्च होता है, सॉरी 0.25 बिटकॉइन खर्च होता है एंड यहाँ पे हमारे जो अर्निंग आती है टोटल डिडक्शन के बाद वो आती है आधा बिटकॉइन। यानी कि अगर हम लोग एक एक स्लॉट को बाय करते हुए चलते चले आते हैं सिंगल रिसाइकिल पे तो हम लोग आधा बिटकॉइन कमा सकते हैं। लेकिन जब हमारी साइकिल रिसाइकिल हो रही होती है यानी हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा होता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी कितनी इनकम होती चली आ रही है क्योंकि हर मिनट पे हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल 4 से 10, 20, 50 बिटकॉइन यहाँ पे कमा सकते हैं। ये जो एक क्लब है ये हमारा वर्किंग अपॉर्चुनिटी पे काम करता है और यहीं से एक क्लब से जो लोग निकलते चले जाते हैं अर्निंग करते चले जाते हैं वो पहुंचते हैं सीधे बी क्लब मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं आपको बी क्लब की सेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप ये समझ सके बी क्लब कैसे काम करता है। जैसे हम लोग एक क्लब से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं हम इमीडिएट कभी भी बी क्लब के स्लॉट्स को बाय कर सकते हैं। जब भी हम बी क्लब में जाते हैं तो वहां पर भी 8 स्लॉट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बी क्लब के पहले स्लॉट आने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक यूएसडी से रजिस्ट्रेशन करना है एंड पोजीशन बना देनी है एंड एक बॉन्ड से टॉपअप कर देना है। जैसे टॉपअप करते हैं हमारी पोजीशन ओपन हो जाती है इस प्रकार से जैसे कि क्लब में था। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक लेयर और ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं हम लोग। आप यू हो गए, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये 100% को मैट्रिक्स प्लान है। इसको बहुत ध्यान समझिए क्योंकि जो इसको समझ गया है उसके लाइफ चेंज होने से कोई नहीं हो सकता।
तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको क्वेश्चन मंथली और टॉपअप करते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर खुल जाता है। अब यहाँ पे हमारे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का काम शुरू होता है, क्योंकि बी क्लब में हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 3 अपलाइन का एंड 3 डाउनलाइन का सपोर्ट मिलता है। यदि हम 3 लोग की मदद करते हैं तो 3 अपलाइन का भी हमको फायदा मिलता है। कैसे? जैसे पोजीशन मेरी बनती है, हमारे द्वारा किया गया काम या हमारी अपलाइन के द्वारा किया गया काम हमको ए नंबर या बी नंबर मिल जाता है। जैसे 1 नंबर या 2 नंबर में जो भी एंट्री आती है, ये एंट्री आती है फर्स्ट अपलाइन, यानी कि इस जगह पोजीशन, और ये जो पोजीशन होती है इसकी इनकम जाती है सेकंड अपलाइन। मैंने अब क्या बताया था, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का ये स्लॉट होता है, जहां पे हमें अपलाइन का भरोसा मिलता है और डाउनलाइन का भी फायदा मिलता है। तो ये तो जो पोजीशन थी, ये हमारी फर्स्ट अपलाइन या सेकंड अपलाइन को पेमेंट चली जाती है, क्योंकि आपने एक बॉन्ड से एंट्री की थी तो इसको भी एक बॉन्ड मिला और इसको भी एक बॉन्ड मिल गया। अब पोजीशन आती है 3, 4, 5, 6। जैसे ये 3 नंबर आया था, यहाँ पे एंट्री आती है, इस एंट्री कौन को ला रहा है, इस एंट्री को लाने का काम कौन कर सकता है, ये कर सकता है, या आप खुद कर सकते हैं, या आपकी अपलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका को मैट्रिक्स प्लान ही ऐसा है कि इस 3 नंबर को लाने के लिए 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, या यू या ए या यू की अपलाइन। ठीक है, तो इस पोजीशन की इनकम किसको मिलती है, यहाँ पे इस यू को मिलती है। इसी प्रकार से चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर, इसको लाने का काम यू भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, या यू का अपलाइन भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम क्या क्या मिली, 3 + 4 + 5 + 6 किसको मिली, यू को मिली, 4 इनकम यू को मिल गई। अब 7वीं इनकम कैसे जनरेट होती है, इस 7वीं इनकम लाने का काम कौन कर सकता है, या 7वीं एंट्री लाने का काम कौन कर रहा है, ये 3 नंबर भी कर सकता है, ये ए नंबर भी कर सकता है, या यू भी कर सकता है। किसी के भी स्पिल ओवर से या किसी के फ्रंट के काम करने से इस 7वीं नंबर की इनकम जनरेट होती है, किसके लिए, फर्स्ट डाउनलाइन के। ठीक है, फर्स्ट डाउनलाइन के लिए 7वीं नंबर की इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे 8वां और 9वां जो पोजीशन होती है उसको भी लाने का काम कौन कर सकता है, 3 नंबर, ए नंबर या यू, स्पिल ओवर के जरिए। इस 9 नंबर लाइन को काम कर सकता है ये 4 नंबर या ए नंबर या यू की स्पॉन्सरिंग की वजह से। तो ये 8 नंबर और 9 नंबर की इनकम किसको मिल गई, 8 + 9 की इनकम किसको मिली, यू को मिली। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चौथे नंबर की नीचे पोजीशन 10वीं होती है, इस 10वीं नंबर की पोजीशन की इनकम जाती है सेकंड डाउन को। ठीक है, एंड इस 5वें नंबर जो एंट्री चल रही है 11 नंबर एंड 12 नंबर, इसकी भी इनकम आपको ही मिलनी है, यानी कि +11 + 12 इसकी इनकम किसको मिलनी है, यू को मिलनी है। और इसको लाने का काम कौन कर सकता है, या 5 नंबर कर सकता है, ये बी नंबर कर सकता है, या आप स्वयं कर सकते हैं। इन तीनों की मदद से ये 11 नंबर 12 नंबर की एंट्री आ सकती है। एंड अब बचता है 13 नंबर एंड 14 नंबर। तो 13 नंबर होता है दोस्तों, ये जाता है आपका 13 नंबर जाता है थर्ड डाउन लाइन को, एंड 14 नंबर की इनकम किसको जाती है, थर्ड अपलाइन को। ठीक है, अब इन दो एंट्री कौन ला सकता है, 6 नंबर, बी नंबर या यू। इसको समझाने क्या मतलब समझा आपने कि इस कलम बी में 3 अपलाइन आपके सहयोग कर सकती हैं, उनकी वजह से आपका ये स्लॉट फिल हो सकता है, आपके द्वारा मदद करने से काम हो सकता है। ओवरऑल ये एक वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों काम करता है। इस स्लॉट के अंदर, इस बी क्लब के अंदर यूनिवर्सल इनकम एंड आपकी सेल्फ यूनिवर्सल वर्किंग एंड आपकी सेल्फ वर्किंग दोनों काम करती हैं, जिसकी वजह से आपको इस 14 लोगों की में से 8 इनकम आपको मिलती है, यानी कि 8 बॉन्ड की इनकम मिलती है। तो बी क्लब में स्लॉट 1 में आपने 1 बॉन्ड खर्च किया और 8 बॉन्ड आपने अर्न कर लिए। ठीक है, जैसे ही ये 14 वाली इनकम 14 वाला स्लॉट करता है, वैसे ही आप 14 नंबर वाले से रिसाइकिल होते हैं,
एंड आपका स्लॉट 1 एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? अगर आप स्लॉट 2 को यानी कि सेकंड स्लॉट को बाय करते हैं तो आपका सर्किल स्लॉट 1 एक्टिव होकर रिसाइकिल में होता है और आपको फिर से वहां से इनकम जनरेट होना शुरू होती है। स्लॉट जो सेकंड स्लॉट होता है वहां पे 2 यूएसडीबी लगता है आपका एंड 2 बॉन्ड खर्च होता है और आपका वहां पे भी इनकम सेम 14 स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टार्ट होती है। स्लॉट 3 में आपका 6 यूएसडीबी एंड 6 बॉन्ड से आपकी एंट्री होती है। आपका जो स्लॉट नंबर 4 है वहां पे आपको 24 यूएसडीबी एंड 24 बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 5 पे आपको 96 यूएसडीबी एंड 96 बी बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 6 क्लब बी में आप जब पहुंचते हैं तो आपको 384 यूएसडीबी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 384 बी बॉन्ड से टॉपअप करना पड़ता है। ठीक है। एंड 7वां एंड 8वां 7वें स्लॉट में आपको तकरीबन 1152 यूएसडीपी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड 1152 बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना होगा एंड लास्ट आपको 2304 यूएसडीपी से रजिस्ट्रेशन करना है एंड 2304 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग स्लॉट 1 से जो हमने इनकम 8 बॉन्ड की है उसमें से 2 बॉन्ड निकाल के हम लोग स्लॉट बी को एक्टिव कर सकते हैं। स्लॉट बी में हमने जो 16 आपके जो 16 हमने बी बॉन्ड की इनकम की है स्लॉट क्लब बी के स्लॉट 2 में, वो 16 में से 6 बॉन्ड आगे लगा के हम लोग थर्ड स्लॉट बाय कर सकते हैं एंड उसके बाद 24 बॉन्ड से नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। दैट मींस आप हर स्लॉट के इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने हम लोग से कहा है आप चाहे तो एक साथ क्लब ए के सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं, क्लब ए के सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं क्लब ए में, लेकिन क्लब बी में आप एक साथ सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट ही बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ, यानी कि आप एडवांस में अगर बाय करके बैठते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर इनकम यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर इसके इनकम पोटेंशियल देखते हैं तो आपका एक स्लॉट आप बाय करते हुए आगे इनकम करते चले जाते हैं और वहां से आपको इनकम मिलती चली आती है, तो टोटल स्लॉट मिला के आपको 27 बिटकॉइन अर्न करने का मौका मिलता है। लेकिन ये एक बार साइकिल पे इनकम है। जब आपका स्लॉट बार बार रिसाइकिल होता है तो इसमें एक एजम्पशन है कि कम से कम आपके पास 50 बिटकॉइन भी आ सकता है यदि आप आखिरी स्लॉट तक पहुंच जाते हैं। तो आखिरी स्लॉट की इनकम मिला के पिछले जो स्लॉट्स हैं आपके वो रिसाइकिल हो रहे होते हैं। एक क्लब अलग चल रहा है, बी क्लब अलग चल रहा है, दोनों क्लब में आप रिसाइकिल करते करते कई सारे बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे बिटकॉइन को आप यहाँ पे कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी मशीन अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करता हूं। यहाँ पे आपका जो स्लॉट है उससे बार बार जैसे मैंने आपको बताया रिपीट स्लॉट मिलते हैं, वो इसमें आपका एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है। आपका ऑटोमेटिक स्लॉट बाय होते चले जाएंगे। अगर आप करते चले जाते हैं तो पिछले स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड होते चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हम लोग इनकम करते हैं वो हमें बी बॉन्ड के अंदर मिलती है और इस बी बॉन्ड को हम लोग जैसा कि कंपनी ने बताया है कि उसको एक नए टोकन में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट फाइनेंस के ऊपर बेच के हम बिटकॉइन बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी हम लोग इनकम कर रहे हैं वो बी बॉन्ड में कर सकते हैं, उस बी बॉन्ड को सेल भी इमीडिएट कर सकते हैं बिनाइंस के बिटकॉइन बी के एड्रेस पे। तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने बी बॉन्ड की पुलेटो की, ये बताती है कि यदि आपके पास बेहतर टीम है तो आप यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं। और चूंकि आज हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आज हम सबके पास एक बेहतर से बेहतर टीम जनरेट हो चुकी है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर जिनके पास
टीम बहुत बड़ी नहीं है, और जैसा कि हम लोग को आभास है कि बुलेटो अभी नहीं लॉन्च हो रहा है, अभी उसको थोड़ा समय। तो दोस्तों, चूंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं जिसका नाम है बीलव नेटवर्क, अगर हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करके वहां पे थोड़ी मेहनत करना शुरू करें, तो एक टीम को डेवलप करते हुए हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ ना करें, बस थोड़ा सा काम करें कि हम लोग अपने टीम स्ट्रक्चर पर फोकस करें, कि हम अगर 10 लोगों के साथ काम करते हैं, उनके टीम डेवलप करते हैं, उनको थोड़ा इनकम जनरेट का रास्ता बता रहे हैं, उन 10 से हम लोग 100 की टीम डेवलप करें एंड उन 100 से 1000 की टीम डेवलप करें। यदि इन 10 दिनों के अंदर हम लोग 1-1000 की टीम डेवलप करते हैं और आपकी टीम में कई सारे लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए 1000 की टीम डेवलप करते चले जाएं, और वो रास्ता हमारे पास बीलव नेटवर्क मिलता है। अगर बीलव नेटवर्क में हम लोग टीम को इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते चले आते हैं धीमे धीमे, तो हम लोग एक बड़ी इनकम के साक्षी बन सकते हैं अपने लिए। हम लोगों के पास टीम बहुत अच्छी है, एक ऐसी टीम है जो हम लोग साथ कई समय से लगातार खड़ी है। बस हमें अपनी टीम को एक अच्छा एजुकेशन देते हुए उनको सिस्टम के बारे में अवेयर करना है। हमें उनको बताना है कि हम इस सिस्टम में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप 4-4 स्लॉट एक साथ बाय करिए, आप 5-5 स्लॉट एक बार बाय करें। आप यहाँ पे 2-2 स्लॉट बाय करके भी एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हमें ये फोकस करना है कि हमारी टीम में ऐसे कौन लोग हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस को लेना चाहते हैं, क्योंकि बुलेटो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पहले आओ पहले पाओ की नीति पे काम करती है। बुलेटो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर व्यक्ति ने सही समय पे कदम धर दिया तो उसकी जिंदगी कुछ घंटों में बदल जाएगी। क्योंकि मैंने या मेरे से और भी साथी लोग हैं, उन्होंने बुलेटो का स्वाद चखा हुआ है, तो मुझे याद है कि जब मैंने सिस्टम को चालू किया था, शुरुआत में सिस्टम में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत कम लोग थे, जिसमें मेरे सागर भाई भी थे, जिसमें मेरे रमेश बैरागी भी लोग थे, गोस्वामी सर हमारे साथ थे, तमाम लोग थे। मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं थी हम लोग के साथ, बहुत छोटी से इस तरह से हम लोग काम शुरू किया था। और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर मैंने सुबह 4 बजे से लेकर अगली शाम 4 बजे तक मैंने ठीक ठाक इनकम अर्न की थी। आज वो ठीक ठाक इनकम से बहुत बड़ी इनकम हम लोग कर सकते हैं, एक ऐसी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम सबके पास एक बेहतर कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो एजुकेटेड है, उसको थोड़ी एजुकेशन हमें और देनी है और समझाना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और कितनी तेजी से इनकम आ सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक छोटा सा खर्च करना है, शायद $60, शायद $90, इससे भी हम लोग कई 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 बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। हमारे साथ रफीक सर है, हमारे साथ शिवेश भाई, हमारे साथ दिलीप पाटिल भाई, हमारे साथ संजीव ठाकुर भाई, तमाम को लीडर्स हैं जो पुराने साथी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि बुलेटो की ताकत क्या है। आज इस ताकत को हमारी नई कम्युनिटी तक पहुंचाना है, जो आज हमारी कम्युनिटी 1.5 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, उन तक पहुंचाना है कि बुलेटो को समझिए, बुलेटो को जानिए, बुलेटो सबकी जिंदगी को बदल सकता है, बशर्ते हमें उस खुली आंखों से सिस्टम को समझना होगा, उस खुली आंखों से सिस्टम को जानना होगा, तभी हम बुलेटो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से अपने अंदर रिलेट कर पाएंगे, लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को समझा पाएंगे। अगर हम इस कारवां में सफल हो गए बनाने में, इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने में बस हमें अपनी कम्युनिटी को रास्ता ठीक से बताना है, अपनी कोशिश से अपनी टीम को बताना है कि काम कैसे करेगा, कैसे मूव करेगा, क्योंकि बुलेटो के अंदर क्लब बी ऐसा सिस्टम है कि आपको पता नहीं चलेगा किस सेकंड कहां से इनकम आ रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर बुलेटो में अर्निंग करनी है, बुलेटो में अपनी लाइफ को सेट करना है, तो मैक्सिमम डायरेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को अपना रेफरल कोड भेजिएगा, आपकी इनकम बहुत तेज ग्रूम करेगी और आपकी टीम आपके द्वारा किए गए काम से लाभान्वित होगी, उनको प्रॉफिट आएगा। तो कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों को अपना रेफर कोड दीजिएगा, ताकि वो आगे अपना रेफर कोड प्रोवाइड करें एंड आगे आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, बुलेटो की अपॉर्चुनिटी के संदर्भ में मेरे पास इतना ही ज्ञान था।
और मैंने कोशिश करी है आप सबको कि मैं बेहतर से बेहतर आपको बता सकूं। तो ब्लड अपॉर्चुनिटी का प्लान यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। एंड आगे के लिए मैं अपने जो प्यारे को अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे चाहूंगा कि कम्युनिटी को कुछ अगर मैसेज देना चाहे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में या अपने इस जर्नी के बारे में, वो बिल्कुल शेयर करें प्लीज। किंग खान सर। थैंक यू महेश भाई, ये बोर्ड प्लान बहुत शानदार प्लान आपने प्रेजेंट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वो 3 साल पुराने दिन याद आते हैं, ऐसे ही फरमाया महेश भाई ने। हम जिस कॉन्सेप्ट के लिए इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए थे, वो दुनिया का इकलौता ऐसा इकोसिस्टम वाला मैट्रिक्स प्लान था जो हमें देखते ही भाग गया था, वो था ये बिलोटो। गॉड गिफ्ट की तरह हम लोगों को और कॉन्सेप्ट एक गिफ्ट के रूप में मिले, जहां से हम सभी लोगों ने अच्छी अर्निंग की। मैं इस चीज को ही मानता हूं कि हमारे